पानी पी लिया, हिरण बन गए। फिर ये मोटर नहीं मिलेगी, बटन दबाया पानी भर दिया। फिर ये आरओ नहीं मिलेंगे, प्यास लगेगी तालाब के पास, नदी के पास जाना पड़ेगा। और वहां पर एक अंकल जी हैं जो इंतजार कर रहे हैं हिरण का कि जल्दी से आए, पानी पिए। और पानी पीने के लिए मुंडी डाले, गर्दन डाले, तो क्या होगा? गर्दन पकड़ के चल अंदर। यानी एक घूंट पानी पीने का बदला अपनी जान चुका के देना पड़ेगा, अपने जान का खात्मा करवाना पड़ेगा, तब एक घूंट पानी नसीब होगा जंगल में। यहाँ तो खूब टंकियां लगा दी, गाँव भर के लिए पूरे 12-12 हजार की टंकियां लगी पड़ी हैं, वहां कुछ नहीं मिलेगा। तो इससे पहले कि वो दुर्दशा हो जाए, जाग जाओ, जाग जाओ और इस दुनिया से भाग जाओ। साहिब कह रहे हैं, भाग भाग रे फकीर के बाल के, कनक और कामिनी से शेर लागा, अरे फाड़ के खाएगा तू खड़ा चिल्लाएगा, बड़ा बेवकूफ है जो ना भागा। अरे बचे नहीं नीमी ऋषि, बचे नहीं रिंगी ऋषि, ऋषि नारद मुनि को चाव डाला, तो कहे कबीर बचेगा सोई, करे सत्संग जिन रहन जाना। सत्संग करना पड़ेगा तुम्हें। सत्संग का मतलब ये नहीं कि माइक लगा दिया और मैंने 1 घंटा 2 घंटे का सत्संग कर दिया, हो गया सत्संग। ये नहीं है सत्संग, ये तो सत्संग की महिमा है, ये उसकी महिमा गा रहा हूं मैं सत्संग की। सत्संग का क्या मतलब होता है? सत्य का संग करना, सत्य के संग जुड़ जाना, सत्संग। तो सत्संग कब करोगे? पहले पता तो हो ये सत्य है क्या, तभी तो संग करूंगा। तो सत्य क्या है? आत्मा ही सत्य है। और संग कौन करेगा? आत्मा का संग कौन करेगा? जीव करेगा, जीव। क्यों? क्योंकि जीव ही नाना प्रकार की योनियों में भटका हुआ है। आत्मा का संग करेगा तो परम गति को प्राप्त हो जाएगा। आत्मा का ज्ञान प्राप्त होगा तो इसकी भटकना खत्म हो जाएगी। इसीलिए बोला आत्म ज्ञान बिना नर भटके। नर यानी जीव, ये काया में जीव बैठा है, यही हर काया में बैठा है, यहां बैठा है, वहां बैठा है, हर जगह जीव बैठा है। अब करना क्या है? इस जीव को आत्मा के साथ जोड़ देना है, यानी अपनी आत्मा का संग करना है। 24 घंटे अपनी आत्मा का ध्यान धरना है। कैसे धरेंगे ध्यान? जोगियों की तरह आंखें बंद करके। फिर घर का काम कौन करेगा? फिर सास कहेगी बढ़िया बहू मिली है, 24 घंटे आत्मा का ही ध्यान करती रहती है, आंखें बंद करके बैठी रहती है, काम कौन करेगा? काम भी आप ही करोगे, लिखोगे, पढ़ोगे, सारे काम करोगे और साथ के साथ आत्मा का ध्यान करोगे। कैसे? जैसे एक पनिहारिन मटका अपने सिर पे रखती है और चल पड़ती है घर से। 24 घंटे चल रही है, तो 24 घंटे में कितनी देर मटके का ध्यान किया उसने? उसका ध्यान मटके पे कितनी देर रहेगा 24 घंटे में से? 1 घंटा। 24 घंटे यानी वो चल भी रही है, रास्ते में कोई मिल गया तो बातें भी कर रही है, कोई झगड़ा करने लग गया तो 2-4 गालियां भी दे रही है, और आगे जा रही है, कोई मार्केट आ गई तो सौदा भी कर रही है, भूख लगी तो खड़ी होकर ठेले पे खाना भी खा लिया। लेकिन 24 घंटे में अपने मटके को 1 सेकंड के लिए भी नहीं भूला। ये है महिमा नाम की। तुम्हें ऐसा गुरु चाहिए जो तुम्हें ऐसा सिमरन बता दे जो 24 घंटे चले। 24 घंटे तुम्हें अलग से राम बोलने की जरूरत ही ना पड़े, तुम्हें अलग से वाहिगुरु बोलने की जरूरत ही ना पड़े। 24 घंटे राम के साथ जुड़े रहो।
तो इसी को साहिब ने सिमरन बोला है। सिमरन, सिमरन की सुध यूं रहे ज्यों गागर पनिहार, और बोले डोले सूरत में कहे कबीर विचार। 24 घंटे सारे काम भी करोगे और परमात्मा के नाम का भी 24 घंटे सिमरन करोगे, टूटेगा नहीं वो। जब 24 घंटे उसको याद करोगे तो कहां जाओगे? अब हिरण की योनि में थोड़ी नहीं जाओगे, क्योंकि हिरण को याद करोगे तो हिरण की योनि में जाओगे। और किसी ने कुत्ता पाल रखा है, बहुत प्यार आ रहा है कुत्ते के ऊपर, तो अगली टिकट तुम्हारी कुत्ते की योनि में जाने वाली है मेरे भाई। वहीं से आना पड़ेगा तुम्हें इस संसार में, क्योंकि जहां आशा वहां वासा। अरे जहां आशा तहां वासा होई, और वाको रोक सके ना कोई। अगर सत्संग में बैठे बैठे एकदम ध्यान आ गया, अरे मेरी गाय को धोने का टाइम हो गया है, अरे वो आने वाला था बंदा 5000 रुपया देने वाला था, मुझे निकलना चाहे, अभी जहां आस लगी है वहीं पहुंच जाओगे 2 मिनट में। सत्संग वत्संग यहीं रह जाएगा, धरेगा धरा। तो जहां आस लगी वहीं तुम्हारा वास होगा, और जहां आस नहीं वहां तुम्हारा वास नहीं। बच्चा स्कूल से घर आ रहा है, रास्ते में पूरा मेला लगा हुआ है। अगर बच्चे ने ये सोच लिया नहीं मैंने तो घर जाना है, मुझे मेले से कोई मतलब नहीं, रुकेगा क्या? नहीं रुकेगा। और जिसने ये सोच लिया मेला लगा है, चाट पकौड़ी खा के जाऊंगा, खूब खिलौने देखूंगा, खूब झूलूंगा, फिर पहुंच लिया वो शाम तक घर, और उसके बाद डंडों से स्वागत होगा उसका। क्यों? क्योंकि उसने अपना समय बर्बाद कर दिया। इसी प्रकार इस संसार सागर को भी एक मेला समझ लो, और इस मेले में हम भटक गए हैं। अब डंडे से स्वागत होने वाला है थोड़े दिनों बाद, जब घर वापसी होगी तो। क्योंकि मेले में हम इतना उलझ गए कि अब घर जाने का मन ही नहीं है। कोई घर जाना ही नहीं चाहता अब, बल्कि रास्ता ढूंढते हैं, भैया इस मेले में ही रहे, गुरुजी बचाए लो, डॉक्टर साहब बचाए लो, मेले में ही रहना चाहते हैं, क्योंकि घर वापसी कोई नहीं करना चाहता। लेकिन साहिब क्या कह रहे हैं? कहते हैं अंत काले जो लड़का सिमरे, ऐसी चिंता में देह मरे, सुअर जून वो वल उतरे। जो अंत काल में कहते हैं मेरे लड़का दिखा दो, मैं शक्ल देखना चाहता हूं अपने बच्चों की, कहते हैं बच्चे ही चाहिए। अरे शरीर छूट रहा है, अभी भी बच्चे चाहिए। आजा बेटा, फिर सुअर का जन्म मिलता है। 20-20 बच्चे आते हैं एक बार में, 5 बार सूरी भी आ गई तो गांधारी बन जाएगी 100 बच्चों की अम्मा। तो कह रहे हैं अंत काले जो माया लक्ष्मी सिमरे, ऐसी चिंता में देह मरे, सर्प झून वो वल उतरे। अब जहां खजाने खोदे जाते हैं पुराने, देखो मटका खोलो तो मटके में धन खोल के मिलता है बाबा। वो कौन है? वही है जो लक्ष्मी की सिमरन कर रहा था। तो कह रहे अंत काले जो स्त्री सिमरे, ऐसी चिंता में देह मरे, वैश्य जन्म वो बल उतरे। जो काम वासना में लिप्त रहते हैं, अंत काल में भी काम वासना में आते हैं, वैश्य का जन्म मिलता है, पूरा दिन काम वासना में बीत जाता है। फिर कह रहे अंत काले जो प्रभु को सिमरे, वैसी चिंता में देह मरे। अगर अंत समय में प्रभु को याद कर लिया तो समझ लो अब प्रभु ही मिलेगा, अब कोई रोक नहीं सकता उसको। तो जब 24 घंटे